जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूर कस्बा पैतेपुर स्थित है। इस कस्बे की पूर्वी सीमा पर महाभारत कालीन शिवलिंग विराजमान है। यह शिवलिंग जंगल से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे जंगली नाथ के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थान पर दर्शन पूजन करने से भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण माता कुंती के पूजन के लिए स्थान पर शिवलिंग स्थापना करवा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जनपद बाराबंकी के रामनगर के समीप लोधेश्वर महादेव, भगौली तीर्थ में प्रसन्ननाथ महादेव, जनपद गोंडा में पृथ्वीनाथ दुखहरण नाथ की स्थापना करवाई थी। इसी क्रम में शिवलिंग की भी स्थापना कराई थी। शिव भक्तों का मानना है कि आज भी कुंती माता की आत्मा शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए प्रतिदिन आती है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि शाम के श्रृंगार व आरती के पश्चात शिवालय के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रातः काल द्वार खोलने पर शिवलिंग पूजित मिलता है। पौराणिक व्याख्यान व राम नारायण पांडे द्वारा रचित रघुनाथ हाटक के अनुसार राजा प्रणत पाल सिंह ने अपने राज्य के विस्तार के लिए इस क्षेत्र के जंगल को कटवाकर अपने नाम से कस्बे की स्थापना कराने की योजना बनाई तथा जंगल कटवाने का कार्य प्रारंभ किया। इस जंगल में यह शिवलिंग मिला, जिससे इसका नाम जंगली नाथ रखा गया तथा कस्बे का नाम प्रणतपालपुर रखा गया। कालांतर में इसका नाम प्रणतपाल से पैंतुपुर हो गया। पैंतपुर के जिस वार्ड में यह पौराणिक मंदिर स्थित है, उस वार्ड के सभासद विनय यादव मंदिर के विकास और वर्ष भर चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताते हैं। क्योंकि यह पौराणिक महादेव का मंदिर, महाभारत कालीन मंदिर जो है वार्ड पुरानी बाजार में स्थित और वहीं के सभासद हमारे मध्य में हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि हमारे इस जंगली नाथ मंदिर में कैसा निर्माण कार्य चल रहा है, कौन से शासन के द्वारा लाभ इस मंदिर को दिया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मंदिर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वंदन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 1,20,00,000 की लागत से यहाँ पे विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें सत्संग भवन, लाइट्स, इंटरलॉकिंग और भी पानी की व्यवस्था और भी कई सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि मंदिर परिसर अच्छा हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा और उसका यहाँ के श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिलेगा। जो यहाँ पे तालाब बना हुआ है, ये भी जो है शासन के द्वारा जो है चयनित किया गया था। इस योजना के तहत चयनित किया गया था। इसकी ये अमृत सरोवर के तहत लिया गया था शासन में, जिसकी एक किस्त आ चुकी है और अभी इसमें और भी काम होना है। इसकी बाउंड्री थोड़ी ऊंची होनी, इसमें सीढ़ियां बननी है, ताकि छठ पूजा जैसे कार्यक्रमों के समय पर जो घाट बनाए जाते हैं उसकी भी अच्छी व्यवस्था हो सके। अच्छा, कौन कौन से पर्व ऐसे हैं जिसमें इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है? सबसे पहले तो ये जो शिवालय है, इसको महाभारत कालीन बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, ये पांडवों ने स्थापित की थी। तो सबसे ज्यादा भीड़ तो यहाँ पे शिवरात्रि में मेला लगता है, जो पुरानी परंपरा है। दूसरा, सावन मास में यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते रहते, बहुत भीड़ होती है। और जन्माष्टमी में, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर है, इसके चलते जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी भी यहाँ पे धूमधाम से मनाई जाती है। धन्यवाद, सभासद धन्यवाद। जानकारों के मुताबिक मंदिर का इतिहास और शिवलिंग लगभग 5000 वर्ष पुराना यानी महाभारत कालीन का है। यही इसे और भी विशेष बनाता है। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर मिश्र के मुताबिक ये मंदिर भी माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कस्बा पैतेपुर कभी एक जंगल के रूप में था। इस कस्बे की स्थापना के पहले इस कस्बे की दक्षिण की तरफ ग्राम सुंदरपुर था, जिसे अब सैदनपुर के नाम से जाना जाता है, तथा उत्तर की तरफ एक छुटकू पुरवा था, जिस का नाम अब बाकर नगर हो गया है।
तो इन दोनों ग्रामों के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल था। भरवंशीय राजा प्रणतपाल सिंह अपने राज्य के विस्तार के लिए जब भ्रमण करते हुए इधर निकले तो उन्होंने देखा कि सैदनपुर और बाकर नगर के बीच में एक सुंदर से ग्राम की स्थापना कराई जा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने इस जंगल को कटवाया और ये जब जंगल कटवा रहे थे तो उसी के मध्य में उन्हें एक शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग बड़ा ही विचित्र था। इस विचित्र होने के कारण इन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलवाया और उन्होंने उनसे परामर्श किया। तो पुरोहितों ने और मंत्रियों ने अनुमान लगाया कि यह महाभारत कालीन ही शिवलिंग है, क्योंकि इस शिवलिंग की पूरी बनावट लोधे बाराबंकी जनपद के में स्थित लोधेश्वर महादेव और भगौली तीर्थ में स्थित प्रसन्ननाथ महादेव तथा गोंडा में स्थित दुखहरनाथ महादेव मंदिर जैसे ही है। इसका वर्णन वैद्य रामनारायण पांडे जी ने अपने द्वारा लिखित रघुनाथ हाटक पुस्तक में भी विस्तार से वर्णन किया है। तो इसीलिए इसका नाम जो है जंगल कटवाने के कारण और जंगल से मिलने के कारण इसका नाम जो है जंगली नाथ मंदिर रखा गया। जब से इस मंदिर की फिर स्थापना हुई, स्थापना के बाद इस कस्बे को बसाया गया और कस्बे का नाम जो है राजा प्रणतपाल सिंह ने अपने ही नाम से प्रणतपालपुर रखा। कालांतर में धीरे धीरे ये प्रणतपालपुर ही जो है पैतेपुर के नाम से विकसित हुआ। बाद में भक्तों के द्वारा इस मंदिर में एक दूसरे शिवलिंग की स्थापना कराई गई तथा मां काली की भी स्थापना हुई। राम भक्त हनुमान की स्थापना भी हुई कराई गई तथा राधा कृष्ण भगवान की भी स्थापना कराई गई। वर्तमान समय में मंदिर के एक विशालकाय तालाब में विश्व शेष शाही विष्णु भगवान के मंदिर की स्थापना के लिए भी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अभी बहुत शीघ्र ही मूर्ति की स्थापना करा दी जाएगी। यहाँ वैद्यनाथ पंडित वैद्यनाथ जो है रामनारायण पांडे जी के अनुसार ही बताया जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग में जो प्रणाली लगी हुई थी वह कभी सोने की हुआ करती थी और उसके ऊपर एक विशालकाय घंटा भी लगा हुआ था। तो एक बार चोरों की कुदृष्टि इस शिवलिंग पे पड़ी कि क्यों ना इस शिवलिंग के विशालकाय घंटे को चुरा लिया जाए और इसकी प्रणाली जो सोने की है इसे खोद लिया जाए, जिससे बहुत धन प्राप्त हो जाए। तो ऐसा करने के लिए रात में चोरों ने फावड़े से उस प्रणाली को परात के रूप में जो थी उसे खोदने का प्रयास किया। तो फावड़े का एक हिस्सा शिवलिंग पर पड़ गया और शिवलिंग पर पड़ते ही उसमें जो है विशाल खून की धारा बहने लगी और वो पूरा का पूरा मंदिर जो है, मंदिर प्रांगण जो है वो खून से भर गया। ऐसा दृश्य को देख करके चोर वहां से रात में ही भाग जाते हैं और वह परात जो सोने की थी वह भी पीतल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से चोर जो है चोरी करने में सफल नहीं हुए। एक दूसरी घटना ये भी है कि पैतेपुर के महानगर निवासी वंश गोपाल गुप्ता जी का एक पुत्र काफी समय से बीमार था। उस बीमार पुत्र के इलाज बहुत किया गया, लेकिन जब इलाज से वो ठीक नहीं हुआ तो ब्राह्मणों से उन्होंने अनुरोध किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि 11 दिनों तक अनवरत शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाएगा। 11 ब्राह्मणों के द्वारा ही महामृत्युंजय का जप होगा और यदि यह शिवलिंग पूरा का पूरा जल से भर जाएगा तो इस बच्चे की जान बचेगी और यदि यह शिवलिंग नहीं भरेगा तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, उसे कोई बचा नहीं सकेगा। तो ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार वंश गोपाल जी ने 11 ब्राह्मणों को लगवा करके
महामृत्युंजय का जाप शुरू करा और मंदिर का परनाला तथा गेट बंद करवा करके ऊपर से जो है शिवलिंग को भरने के लिए पानी डाला जाने लगा। लेकिन और अनवरत कहारों के द्वारा कुएं से और पड़ोस में स्थित जलाशय से ला करके उसमें पानी भरा गया। लेकिन 11 दिनों तक पानी डालने के बाद भी पूरा पानी जो है शिवलिंग के ऊपर नहीं आया। इस प्रकार से उस बालक को भी बचाया नहीं जा सका और उस बालक की कालांतर में मृत्यु भी हो गई। यहाँ वर्ष भर में कई मेले भी लगते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें शिव भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है तथा भस्मासुर के पुतले का वध भी किया जाता है। कस्बा फतेहपुर सहित आसपास के ग्रामों के श्रद्धालु भी प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को मंदिर में जल अर्पित करने के लिए आते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का भी यहाँ पे आयोजन होता है। लोग अपनी मनोतियों की पूर्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा, महामृत्युंजय जाप, रामचरितमानस का अखंड पाठ जैसे अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सावन भर यहाँ पर जलाभिषेक करने वालों के लंबी लंबी पंक्ति भी लगती है। इसके अलावा विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन जैसे संस्कार भी इस मंदिर के प्रांगण में संपन्न कराए जाते हैं और कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान जंगली नाथ जी से जो भी मनौती करता है वह उसकी मनौती को अवश्य पूर्ण करते हैं। कोई भी भक्त इस मंदिर से भगवान भोलेनाथ के दरबार से निराश होकर के नहीं जाता है। रघुनाथ घाटक के अनुसार ही और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात को जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल शयन काल की आरती के पश्चात और प्रातः काल जब मंदिर का गेट खोला जाता है तो उस गेट पर जो है वो शिवलिंग पे जो है कुछ पुष्प और जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि यह क्योंकि माता कुंती की पूजा के लिए ही इस शिवलिंग की स्थापना भगवान कृष्ण ने कराई थी, इसलिए माता कुंती की आत्मा इस प्रकार से कुंतेश्वर महादेव, लोदेश्वर महादेव जैसे अन्य स्थानों पर जल चढ़ाने के लिए आती है, उसी प्रकार से कस्बे के प्रसिद्ध जंगलीनाथ मंदिर में भी उनकी आत्मा पुष्प और जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे। ऐसा ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ डायलॉग के साथ। डर कर नहीं, डट कर।